अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फ़िनोल्स की एसिडिटी के बारे में देखना है और बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड और जितने भी मालिक्यूल्स हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, उन सब के लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो एसिडिटी ऑफ फ़िनोल्स में हमने देखना है कि वो कह रही हैं कि एलिफेटिक कहते हैं जो यानी कि रिंग की शक्ल में नहीं होता। फिनोल तो रिंग की शक्ल में है ना, बेंजीन रिंग है, साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। तो वो कह रही हैं कि एलिफेटिक एसिड की तरह ही यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप आप लगाओगे तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगाओगे तो एसिडिटी कम हो जाएगी। तो नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है तो एसिडिटी को बढ़ा देगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट का आपने पढ़ा कि डिस्टेंस के साथ वो कम होता जाता है और 3 कार्बन के बाद तो वो एक लिहाज से गायब ही हो जाता है। तो ऑर्थो से मेटा, फिर पैरा, यानी कि पैरा पे तो होगा, पैरा यानी कि पैरा पे होगा लेकिन कम होगा, ठीक है, ज़्यादा वो ऑर्थो और मेटा तक होगा। फिर वो कह रही हैं कि जो नाइट्रो है इसका इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग जो है मेसोमेरिक इफेक्ट यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट होता है जब ये आर्थो और पैरा पर होता है। लेकिन हमेशा याद रखें कि रेजोनेंस कभी भी मेटा पर नहीं होगी, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या विदड्राइंग हो। तो मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट एक ही चीज़ के नाम है। तो ये मेटा पे नहीं होगी, मेटा इसकी विसिनिटी में नहीं होता। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट मेटा पर होगा इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग। तो इसलिए अब देखें ऑर्थो और पैरा पर अगर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट भी है, रेजोनेंस इफेक्ट भी है, तो इसलिए ये दोनों ज़्यादा एसिडिक होंगे मेटा वाले की निस्बत। और फिर ये है कि जितने ज़्यादा अब अगर हेलोजन लगाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है, उससे भी एसिडिटी बढ़ेगी, और अगर नाइट्रो लगाएंगे तो वो भी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है, तो इससे जो है एसिडिटी बढ़ती जाएगी। तो डाइनाइट्रो वाला सिर्फ नाइट्रोफिनोल वाले से ज़्यादा एसिडिक होगा, और जो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल है ये तो यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, पिक्रिक एसिड जो है इसे कहते हैं। नेक्स्ट इनकी पीके वैल्यूज़ से हम देखेंगे तो पीके वैल्यूज़ को हमने देखा तो पता चला कि 2,4,6 वाला बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सबसे, फिर डाइनाइट्रो वाला है, उसके बाद जिस पे एक नाइट्रो है वो एसिडिक है। और आर्थोमेटा और पैरा में देखें तो पैरा वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है आर्थो वाले से, और आर्थो वाला मेटा। अच्छा चलो, मेटा का तो समझ आता है कि रेजोनेंस इफेक्ट वहाँ पे काम नहीं कर रहा, जस्ट इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है। तो ऑर्थो का क्या, तो ऑर्थो इफेक्ट एक होता है कि जब दो बल्कि ग्रुप यानी कि अब OH और NO2, ठीक है, ऑर्थो पे यानी कि उसके साथ आ जाता है तो दो बल्कि ग्रुप इकट्ठे आ जाते हैं तो उनके दरमियान कुछ स्टीरिक हिंड्रेंस होती है, एक दूसरे को वो रिपेल करती हैं जिससे वो बॉन्ड ट्विस्ट हो जाता है। तो इसलिए पैरा वाला ज़्यादा एसिडिक होता है ऑर्थो वाले से। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आप लगाते जाओगे तो उससे क्या होगा कि एसिडिटी में कमी आती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक फिनोल है, उससे कम जो है मिथाइल ग्रुप जिसके साथ लगा। ये पीके वैल्यूज़ आपने याद नहीं करनी, आपने जो चीज़ याद रखनी है वो इनका ट्रेंड है और उसके पीछे मेन लॉजिक याद रखनी है, ठीक है। तो उसके बाद जो मेटा पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप वो एसिडिक है, उसके बाद पैरा वाला, फिर ऑर्थो वाला। और पीके का एसिडिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन के का एसिडिटी के साथ जो है डायरेक्ट, और पीके का बेसिसिटी के साथ डायरेक्ट होता है। तो इसके साथ ही हम लेक्चर एंड करते हैं। चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।